मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ इकोनोमाइज़र के बारे में। इकोनोमाइज़र कैसे काम करता है, इकोनोमाइज़र किस लिए यूज़ किया जाता है और इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है। इकोनोमाइज़र में कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा बॉयलर का एफिशिएंसी कितना % बढ़ेगा, इसके बारे में भी आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। इकोनोमाइज़र सबसे पहले तो हम समझेंगे इकोनोमाइज़र क्या है। इकोनोमाइज़र एक वेस्टेज फ्लू गैस हीट रिकवरी यूनिट है जो एक हीट एक्सचेंजर का काम करता है, जहाँ इनडायरेक्ट रूप में फ्लू गैस का टेम्परेचर फीड वाटर में ट्रांसफ़र होता है, जिससे फीड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इकोनोमाइज़र हीट ट्रांसफ़र प्रिंसिपल में काम करता है। जो इकोनोमाइज़र का वर्किंग प्रिंसिपल है, हीट ट्रांसफ़र मेथड में इकोनोमाइज़र काम करता है। इकोनोमाइज़र बॉयलर एग्जॉस्ट फ्लू गैस का माध्यम से फीड वाटर को प्रीहीट करने का काम करता है या फीड वाटर टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए हॉट फ्लू गैस का यूज़ करते हैं। हम लोग बॉयलर में जो स्टीम बनाते हैं वहाँ पर हॉट फ्लू गैस का यूज़ करते हैं, जहाँ हम कोल देंगे और बॉयलर को हीट करेंगे। जो हीट एनर्जी को यूज़ करके हम लोग हीट एनर्जी का यूज़ करके हम लोग स्टीम बनाते हैं। उसका जो स्टीम बनने के बाद जो हीट एनर्जी बचता है वो हीट एनर्जी बॉयलर से एग्जॉस्ट होके बाहर जाता है, और जो फ्लू गैसेस बाहर जा रहा है उसमें कुछ हीट एनर्जी और बचा हुआ रहता है, कुछ हीट एनर्जी बाकी रहता है। अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये हीट एनर्जी लॉसेस में जाएगा, ये हीट एनर्जी नष्ट होकर जाएगा। यही हीट एनर्जी या वेस्टेज हीट एनर्जी यूज करने के लिए हम लोग इकोनोमाइज़र को यूज़ करते हैं। इकोनोमाइज़र एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसने वेस्टेज एग्जॉस्ट हीट एनर्जी का माध्यम से फीड वाटर को गर्म करने का काम करता है। बॉयलर में फीड वाटर इन करने से ही पहले अगर फीड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करवा के हम लोग बॉयलर में इन करेंगे तो बॉयलर में कोल कंजप्शन भी कम लगेगा, जिससे क्या होगा, बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, मेरा लागत खर्च भी कम होगा, तो इससे मनी को भी सेव कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको इकोनोमाइज़र कहता है। इकोनॉमी को क्या करके रखेगा, बॉयलर का इकोनॉमी को ये मेंटेन करके रखेगा। इकोनोमाइज़र वेस्टेड हीट एनर्जी को यूज़ करके फीड वाटर को प्रीहीट करेगा। मतलब ये क्या है, एक हिसाब से जो इकोनोमाइज़र में मेरा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो फ्री में हो रहा है। हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं जो मेरे इकोनोमाइज़र में वाटर इन कर रहा है वो कोल्ड वाटर इन कर रहा है और हॉट वाटर आउट हो रहा है। इसमें कोल्ड वाटर हॉट में कैसे कन्वर्ट हुआ इसके बारे में भी हम जानेंगे। जो कोल्ड वाटर इन हो रहा है वो इनलेट हेडर में इन हो रहा है और आउटलेट हेडर से आउट में हॉट वाटर आउट हो जा रहा है। और जो बीच का भाग है, बीच का ट्यूब है, वो ट्यूब का बाहरी लेयर में मेरा क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस का फ्लो हो रहा है। एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस एक साइड से इन कर रहा है और दूसरा साइड से आउट होके वो चिमनी में चले जा रहा है। इसमें क्या होता है, आपका इकोनोमाइज़र में जो भी हीट का ट्रांसफ़र होता है इनडायरेक्ट रूप में आपका इकोनोमाइज़र में फ्लू गैसेस का हीट का ट्रांसफ़र कोल्ड वाटर में होता है और फ्लू गैसेस का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और अपना कोल्ड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इकोनोमाइज़र में 6 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉयलर का एफिशिएंसी 1% बढ़ेगा। अगर इकोनोमाइज़र इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर का डिफरेंस 6 डिग्री आ रहा है तो 1% एफिशिएंसी अपना बॉयलर का बढ़ेगा। इसी हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि इकोनोमाइज़र से मैंने बॉयलर का एफिशिएंसी कितना % इंक्रीज किया। इकोनोमाइज़र में 6 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पे मेरा बॉयलर का एफिशिएंसी 1% इंक्रीज हो जाएगा। इकोनोमाइज़र आउटलेट टेम्परेचर माइनस इकोनोमाइज़र इनलेट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 6 कीजिए और उसी से आपको पता चलेगा मेरा इकोनोमाइज़र बॉयलर में कितना % एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है। ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मेरा फ्लू गैस है, फ्लू गैस इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर 16 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो बॉयलर का एफिशिएंसी 1% इंक्रीज होगा। इकोनोमाइज़र में फ्लू गैस का टेम्परेचर 16 डिग्री डिक्रीज होने पे बॉयलर का एफिशिएंसी 1% इंक्रीज होता है। इकोनोमाइज़र के अंदर 10 डिग्री फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 5% फ्यूल कॉस्ट सेव हो जाएगा। अगर इकोनोमाइज़र में हम लोग 10 डिग्री वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो मेरा 5% कोल्ड फीडिंग सेव हो जाएगा। इकोनोमाइज़र के अंदर हम लोग टोटल 25% तक फ्यूल कॉस्ट सेव कर सकते हैं। अगर इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी अच्छा रहेगा तो 25% तक फ्यूल कॉस्ट हम लोग सेव। इकोनोमाइज़र बॉयलर इकोनॉमी को हेल्दी करके रखेगा। इकोनोमाइज़र क्या करेगा, इकोनोमाइज़र बॉयलर इकोनॉमी को मेंटेन करके रखेगा, बॉयलर अर्थव्यवस्था को मेंटेन करके, इसीलिए हम लोग इसको इकोनोमाइज़र कहते हैं। जो क्या करेगा, बॉयलर अर्थव्यवस्था को
मेंटेन करके रखेगा और बॉयलर एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा। इकोनोमाइज़र से हम लोग क्या करेंगे, इकोनोमाइज़र के अंदर बॉयलर का डायरेक्ट 20% तक इफ़िशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। इकोनोमाइज़र बॉयलर का एफिशिएंसी डायरेक्ट 20% तक इंक्रीज करेगा। फीड वाटर को बहुत ही जल्दी सेचुरेशन टेम्परेचर में लाने के लिए इकोनोमाइज़र हेल्प करता है। इकोनोमाइज़र क्या करता है, फीड वाटर को जल्दी से जल्दी सेचुरेशन टेम्परेचर में लेके आता है। बॉयलर हीटिंग सरफेस एरिया से 43% इकोनोमाइज़र का सरफेस एरिया रहता है। जो मेरा बॉयलर का सरफेस एरिया है उसका 43% तक इकोनोमाइज़र का सरफेस एरिया रहता है। इकोनोमाइज़र के अंदर वाटर सेंसिबल हीट ऐड होता है। इकोनोमाइज़र के अंदर वाटर का सेंसिबल हीट ऐड होता है। हम लोग जो इकोनोमाइज़र में हीट का एडिशन दे रहे हैं वो कौन सा हीट का एडिशन हो रहा है, सेंसिबल हीट का एडिशन हो रहा है। सेंसिबल हीट का मतलब क्या है, जहाँ फेज चेंज नहीं होगा, कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, ओनली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसमें मेरा वाटर था तो वाटर ही रहेगा, उसका प्रेशर में भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन उसका किस में डिफरेंस आएगा, खाली टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। अगर टेम्परेचर लो था तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर हाई होकर जाएगा। मतलब हम लोग सेंसिबल हीट का ऐड किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम किया। अब जानेंगे इकोनोमाइज़र यूज करने से हम लोग को क्या क्या मिला, क्या चीज़ का फ़ायदा हुआ, इसका एडवांटेज जानेंगे। इसमें क्या है, बॉयलर का लाइफ इंक्रीज हुआ। पहला नंबर में तो बॉयलर का लाइफ इंक्रीज किया। कैसे इंक्रीज किया, इसमें क्या होता है, हॉट वाटर टेम्परेचर ने बॉयलर का थर्मली स्ट्रेस कम करता है। मतलब जो बॉयलर का थर्मली तनाव रहता है वो कम कर देता है। दूसरा नंबर में फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस हुआ। इकोनोमाइज़र वेस्ट फ्लू गैस को यूटिलाइज करके वाटर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। डायरेक्ट ठंडा पानी बॉयलर में इन करेंगे तो ठंडा पानी गर्म करने में टाइम भी लगेगा और अपना हीट का यूज़ भी ज़्यादा होगा, मतलब कोल्ड फीडिंग ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन पानी को बॉयलर में इन करने से पहले गर्म करके बॉयलर में इन करवाएंगे तो क्या होगा, मेरा कम समय में ही जल्दी से जल्दी और कम कोल्ड फीडिंग में ही जल्दी से जल्दी मेरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो रहा है, मेरा कोल्ड कंजप्शन सेव हुआ। दूसरा चीज़ और तीसरा फ़ायदा मेरे को मिला, इंक्रीज इवोपरेटेड कैपेसिटी ऑफ बॉयलर। जो बॉयलर का इवोपरेशन करने का कैपेसिटी है वो बढ़ा देगा, जो बॉयलर का वाष्पीकरण करने का क्षमता था बढ़ा देगा। इसका बेफ़ायदा देखेंगे, अगर हम लोग इकोनोमाइज़र लगाने से हमको कुछ बेफ़ायदा हो रहा है तो इसमें होता है ड्राफ्ट लॉसेस होता है, क्योंकि जो हम लोग का इकोनोमाइज़र लगता है वो बॉयलर आउटलेट होने के बाद लगता है। बॉयलर आउटलेट में हम लोग का क्या लगता है, इकोनोमाइज़र लगता है, और इकोनोमाइज़र क्या कर देगा, फर्नेस ड्राफ्ट को लॉस कर देगा, जिससे मेरा आईडी का परसेंटेज बढ़ा के चलाना पड़ता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी कैलकुलेट करके हम लोग इकोनोमाइज़र अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हम लोग पता कर सकते हैं। यानी कि इकोनोमाइज़र में फ्लो गैस का हीट एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता करने के लिए हम लोग इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी निकालते हैं। इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी हम लोग इकोनोमाइज़र का कितना % इकोनोमाइज़र वर्क कर रहा है या उसमें कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है ये हम लोग पता कर सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल टू फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर डिवाइडेड फ्लो गैस इनलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर इंटू 100 होता है। ठीक, अब इस हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी कितना है, इकोनोमाइज़र कितना एफिशिएंसी निकल रहा है, इस हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले तो हमको पता रहना है कि इकोनोमाइज़र इनलेट टेम्परेचर कितना है। यहाँ पर इकोनोमाइज़र इनलेट फीड वाटर टेम्परेचर है 120 और इकोनोमाइज़र आउटलेट फीड वाटर टेम्परेचर है 190 और फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर है 350 डिग्री। हम लोग इसी 3 चीज़ इकोनोमाइज़र की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जो फार्मूला था वही फार्मूला का हिसाब से अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर कितना है 190 है, 190 माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर कितना है 120 है, 120 और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग फ्लू गैस इनलेट से। फ्लू गैस इनलेट है 350 माइनस और इसको माइनस करेंगे हम लोग फीड वाटर इनलेट से, जो फार्मूला में था 120 फीड वाटर इनलेट है इनटू 100 करेंगे हम। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। 190 माइनस 120 आ रहा है 70 डिवाइडेड बाई 350 माइनस 120 इसमें आ रहा है 230 इंटू 100। इसको डिवाइड करके देखेंगे
तो मेरा जो आ रहा है इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 30.43%। जो मेरा इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी है 30.43% आ रहा है। ये क्या था, ये इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी था, मतलब मेरा इकोनोमाइज़र काम कर रहा है या कितना परसेंट ये हीट का यूज़ कर रहा है, ये हम लोग यहीं से पता कर सकते हैं। जो ये 30% आ रहा है इकोनोमाइज़र का एफिशिएंसी, इससे हम लोग पता कर सकते हैं एक साल के अंदर इकोनोमाइज़र 30% कोल कंजप्शन सेव करके रख रहा है। मतलब क्या है, 30% तक मेरा कोल कंजप्शन सेफ हो जाएगा। एक साल में मेरा 30% कोल क्या हो गया, सेफ हो गया। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इकोनोमाइज़र बोलते हैं। इकोनोमाइज़र क्या क्या, बॉयलर का अर्थव्यवस्था को, बॉयलर का इकोनॉमी को सेफ करके रखेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा, और बॉयलर का लाइफ बढ़ाएगा, बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ये तो था इकोनोमाइज़र का। अब हम लोग जानेंगे इकोनोमाइज़र से मेरा बॉयलर का एफिशिएंसी कितना परसेंट बढ़ा। इसके लिए वाटर से भी देख सकते हैं और फ्लू गैस से भी देख सकते हैं। वाटर से देखने के लिए फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 6 कीजिए। जितना आएगा वो अपना बॉयलर का एफिशिएंसी का परसेंटेज है। और आपको फ्लू गैस से देखना है तो फ्लू गैस इन टेम्परेचर माइनस फ्लू गैस आउट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 16 कीजिए। जो आएगा वो अपना क्या है, फ्लू गैसेस का, अपना फ्लू गैसेस से पता चलेगा कि बॉयलर का कितना परसेंट एफिशिएंसी इकोनोमाइज़र में इंक्रीज हो रहा है। हम लोग वाटर से भी देख सकते हैं और फ्लू गैसेस से भी देख सकते हैं। इसका मतलब इनलेट से आउटलेट में 16 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है फ्लू गैसेस में, तो मेरा बॉयलर का एफिशिएंसी 1% इंक्रीज होगा। अगर वाटर का टेम्परेचर 6 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तो बॉयलर का एफिशिएंसी 1% इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इकोनोमाइज़र के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ।